नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। बात करते हैं हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली मेरे साथ हैं। बबली जी, जब आपने शपथ ली तो आप कह रहे थे बड़ी ईमानदारी से और पाक साफ काम करेंगे। आप कितने सफल हो पाए इसमें? मैं 100% सफल हूँ। जो हमारी सरकार की एक सोच है जीरो टॉलरेंस के साथ, पूरे डिपार्टमेंट में देवेंद्र सिंह बबली जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहा है और ईमानदारी से जो ड्यूटी आज हरियाणा प्रदेश के जनता ने, टोहाना हल्का की जनता ने और माननीय मुख्यमंत्री ने और दूसरे जी ने मुझे दी है, उस पर ईमानदार से देवेंद्र सिंह बबली अपने डिपार्टमेंट में गांव का विकास कैसे हो सके, सरकार की हमारी जो सोच है कि हमारे गांव का शहरीकरण हो, गांव के अंदर शहरों वाली सुविधा जाए, उस पर जो हमारी स्कीम्स थी उस पर हम पुरजोर तरीके से लगे हुए हैं। और पिछला जो समय था आप लोगों को पता ही है, कोविड की वजह से जो ग्राउंड पे धरातल पे डेवलपमेंट जानी चाहिए थी वो नहीं गई। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं है, लेकिन उस पर अब हमने विभाग, चाहे हमारा चंडीगढ़ लेवल पे अधिकारियों की बात हो, जिला लेवल पे हो, ब्लॉक लेवल पे हो, लगातार उनसे मीटिंगें करके इसको डिपार्टमेंट में जहाँ जहाँ हमें कुछ सुधार की ज़रूरत थी उस सुधार को करके, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें हर घर तक सरकार की सोच थी, चाहे शुद्ध जल देने की बात हो जल जीवन मिशन के तहत, उसमें हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं। कुछ ढाणियों के मामले हैं, कुछ गाँव के कुछ परसेंटेज एरिया बाकी, उसको भी हम आने वाले बहुत कम समय में पूरा करेंगे। बिजली देने की बात थी, जगमग योजना के तहत हरियाणा प्रदेश में पूरे प्रदेश के अंदर बहुत प्रमुखता के साथ काम हुआ है। और कुछ ढाणियों की आज वहाँ भी 24 घंटे वाली लाइट, या जो 18, 17, 16 घंटे की लाइट है 24 घंटे देने का एक सरकार की स्कीम्स थी, उसमें ढाणियों को छोड़कर लगभग हम गांव में उस तक जा चुके हैं। गांव के अंदर शिक्षा के क्षेत्र में सुधार हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में सुधार हो। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा फैसला लिया कि हमारी जो ई-लाइब्रेरी, जो आज स्कूलिंग के बाद बच्चों को तैयारी करने के लिए एक स्पेस की ज़रूरत थी, जो आज कंपटीशन में बैठकर एक स्पेस की ज़रूरत थी, ई-लाइब्रेरी के माध्यम से हम हमारी जो 6225 पंचायतों के लगभग पंचायतें हैं उनमें ले जाने का काम करेंगे। और उसको हम शुरू कर चुके हैं। 1000 गांव में जो हमारी आइडेंटिफाई बिल्डिंगें थी, जो हमने आइडेंटिफाई कराई है पूरे प्रदेश के अंदर, उसमें हम उनको ले जा रहे हैं और हमने शुरुआत कर दी है। हर कंस्टिट्यूंसी वाइज 10-10 लाइब्रेरियाँ देने का प्रथम चरण में काम करेंगे। और मेरा मानना है कि आने वाले 3 साल में हम इनको 6200 गाँव में ले जाएंगे। इसी प्रकार हम जिम लेकर जाएंगे। पहले होता क्या था कि कुछ भी तोड़े रपिए दिए, वो कहीं एक मशीन आई। अब प्रॉपर जो महानगरों में, गुड़गांव जैसे, चंडीगढ़ जैसे, पंचकुला जैसे बड़े शहरों में जो जिम होते थे 2-3 स्टार फैसिलिटी के, वो हर गांव में ले जाने का हम काम करेंगे। उसको भी हम शुरुआत कर चुके हैं। और उनको भी जो हमारी पहले बिल्डिंगें थी उनका सदुपयोग हो सके, उनमें हमने ले जाने का काम किया। उसी के साथ हमारे महिला संस्कृत भवन बनाने की बात हो, PSC के अंदर उनको मॉडिफाई करके उनके अंदर अगर कोई इक्विपमेंट्स की ज़रूरत थी वो डिटेल मांगी गई, उनको ले जाने की बात हो। इसी प्रकार जो एक बहुत बड़ा मुद्दा जब से हरियाणा बना पिछले 2-3 दशक से था, ग्रे वाटर, जिसको हम जोड़ का पानी कह सकते हैं, गाँव का हमारा नालियों का जो गंदा पानी है जो तालाबों के में इकट्ठा होकर वो एक विकराल रूप जिसने धारण कर लिया, और गांव का रहन सहन उसके से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, जिससे बीमारियां, मच्छर, अड़ंगा जो वहाँ से पैदा हुआ, उसको जो सरकार ने एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला मैं कहूँगा लिया हमारी हरियाणा की सरकार ने। इसकी शुरुआत तो की थी, लेकिन वो किसी कारणों में स्लो था, उसमें कई टेक्नोलॉजियाँ आई बार बार। अब हमने ये फैसला ले लिया है कि आने वाले जो 1000 के आसपास हम इसका काम दे चुके हैं पिछले समय में। अब 3500 का माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि प्रदेश में हम 3500 गाँव को प्राथमिकता के साथ इन आने वाला जो समय हमारे पास है उसमें हम पूरा करने का काम करेंगे। उस पर हम पुरजोर तरीके से काम कर रहे हैं, जिससे हमारा कार्यों पर आप लगातार जोर लगा रहे हैं, लेकिन गाँवों की सरकार नहीं है, ग्राम पंचायतें नहीं है, 1.5 साल के करीब हो चुका है। इससे काम प्रभावित नहीं हो रहा? देखिए, बिल्कुल, अगर पंचायतें होती तो उसमें सपोर्ट मिलती, सरपंच मेंबर होते, एक मदद मिलती, लेकिन अब आपके सामने ही कोर्ट के मामले की वजह से पंचायतों के चुनाव नहीं हो पाए। जल्दी तारीख है, मेरे ख्याल से 3 तारीख अभी मिली हुई है। हम इसकी पैरवी कर रहे हैं और जल्दी ही अगर कोर्ट से जो फैसला होता है पंचायत चुनाव कराएंगे। लेकिन इसके बाद भी अधिकारी के तौर पे भी हमने इसको अब पूरे स्ट्रीमलाइन किया है और उनकी जवाबदेही तय की है अधिकारियों की। आप जनता डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जनता के लिए, हम प्रदेश की जनता के लिए काम कर रहे हैं, तो आप ग्राउंड पर जाकर जो स्कीम्स हैं उनको ले जाने का धरातल पर काम करें ताकि जनता को उन सभी स्कीम्स का लाभ मिल सके। तो लापरवाही भी देखते हैं आप अधिकारियों में, क्योंकि विपक्ष के तो लगातार आरोप रहते हैं कि भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं हद तक मैं उसे सहमत भी हूँ
उससे सहमत इसलिए हूँ कि बड़े बड़े अभी आपने पिछले दिन देखा होगा अखबारों के मीडिया के माध्यम से या हमारे पास बहुत सी रिटर्न में शिकायतें आई कि ब्लॉक लेवल पे, बीडीओ लेवल पे, सीओ लेवल पे पैसा जिस डेवलपमेंट के लिए गया वो पैसा धरातल पर नहीं उतरा। तो हमने 2-3 बार 4-5 बार जिला लेवल पे मीटिंग हमने लेनी शुरू कर रखी है, ब्लॉक लेवल भी हम मीटिंग लेंगे और यहाँ हमने चंडीगढ़ स्टेट लेवल पर भी हम 4-5 मीटिंगें कर चुके हैं और उसमें से बहुत से अधिकारी अपनी ड्यूटी को ईमानदारी से करना चाहते हैं। वो एक टीम काम पे लग चुकी है। कुछों के दिमागों में खराबी है, उनके वो मेरी रडार पे है, उनको मैं सख्ती से निपटने के मूड में हूँ। माननीय मुख्यमंत्री की सोच है, दुष्यंत की भी ये सोच है, दुष्यंत जी की भी, और उसको अब आने वाले समय में बख्शा नहीं जाएगा, उन पर सख्त कार्रवाई भी होगी। और जो ये जनता का पैसा है कोई इसको हराम का ना समझे, अगर कहीं कोई गफलत में पाया गया तो उसकी रिकवरी भी कराऊंगा, मुकदमे भी दर्ज कराऊंगा और सख्ती से निपटेंगे उनके साथ। या तो सारी चीज़ें भूल के अपने डेवलपमेंट पर देकर जो जनता का गाढ़े खून पसीने के पैसे का कमाई का पैसा है वो धरातल पर ले जाकर हम ये सुनिश्चित करें कि क्वालिटी के साथ, समयबद्ध तरीके से, गुणवत्ता के साथ हमने वो डेवलपमेंट करके जनता को देनी है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हरियाणा के पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली मेरे साथ थे। मैं हूं देवेंद्र। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।